और हर चाल सोच समझ कर चल रही थी, लेकिन राजकुमार तो बस अपनी किस्मत के भरोसे खेल रहा था। हर बार जब राजकुमारी सोचकर चाल चलती, पासा कुछ ऐसा गिरता कि राजकुमार को ही लाभ होता। राजकुमारी अपनी हर चाल में मात खा रही थी और राजकुमार बिना किसी योजना के बस जीतता जा रहा था। राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। उसका सारा ज्ञान और तर्क पासे की इस अजीब चाल के आगे बेकार साबित हो रहा था। उसकी जीत का घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। राजकुमारी को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उसकी रणनीति हर बार कैसे विफल हो रही है। वह अपनी चालों का गणित लगाती, अपने ज्ञान से अगली संभावनाओं को देखती, पर पासा हर बार उसके अनुमान के विपरीत ही गिरता। वह समझ गई कि यह केवल एक खेल नहीं, बल्कि नियति का खेल है जिसे उसका ज्ञान नहीं जीत सकता। अंतिम चाल में जब राजकुमार ने पासा फेंका तो पासे की संख्या ने खेल को समाप्त कर दिया और राजकुमार की जीत हो गई। राजकुमारी ने अपनी हार मान ली। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं, बल्कि एक गहरी सोच थी। उसने राजकुमार की तरफ देखा और कहा, राजकुमार, आपने चौसर के खेल में भले ही मुझे हराया हो, लेकिन आपने मुझे जीवन का एक बड़ा सत्य सिखाया है। ज्ञान और बुद्धि सब कुछ नहीं होते, कभी कभी भाग्य और नियति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कहकर राजकुमारी ने राजकुमार से विवाह करने की सहमति दे दी। दोनों ने विवाह किया और राजकुमारी वेदांती को लेकर अपने राज्य की ओर लौट आया। छठा राजकुमार भी अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह जिस नगर में पहुंचा, वहां उसने तारा नाम की एक राजकुमारी के बारे में सुना। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन उसके विवाह की एक शर्त थी। राजकुमारी उसी से विवाह करेगी जो उसके 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा। राजकुमार उसकी सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि वह तुरंत उसकी चाह में महल की ओर निकल पड़ा। जब राजकुमार महल पहुंचा तो राजकुमारी तारा ने उसे सम्मानपूर्वक बिठाया और कहा, राजकुमार, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने आए हैं। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगी। आपको उन्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि उन्हीं कहानियों से मैं आपसे प्रश्न करूंगी। यदि आपके उत्तर सही हुए तो मैं आपसे विवाह करूंगी। राजकुमारी ने पहली कहानी सुनाना शुरू किया। किसी नगर में माधव नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रवती था। वह मालव देश के राजा की लड़की थी। उसके लावण्यवती नाम की एक कन्या भी थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश को चल दिया। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गईं। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने मुकाबला किया, पर अंत में वह मारा गया। भील चले गए। उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकल कर आईं और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंद्रसिंह नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए इधर आया। 2 स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाए तो इनसे विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा, आप बड़ी से कर लें। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे, पुत्री के पैर बड़े, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया। लड़के ने रानी से हुई और इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। उन दोनों के आगे कहार कई संतानें हुई। इतना कहकर राजकुमारी तारा ने कहानी समाप्त की और राजकुमार से पहला प्रश्न पूछा, राजकुमार, अब आप मुझे इस कहानी का सही उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कहानी में साहूकार को क्यों लगा कि छोटी पैरों वाली स्त्री छोटी उम्र की होगी, जबकि असलियत में रानी के पैर छोटे थे और बेटी के बड़े थे? यह ऐसा क्यों हुआ और इसमें क्या विरोधाभास था? प्रश्न 2, साहूकार ने दुख में डूबी हुई उन दोनों स्त्रियों को देखकर भी उनमें से एक से विवाह करने की बात क्यों सोची? क्या उसका यह विचार उचित था? प्रश्न